Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we will discuss about what is sepsis. Okay, so इसके आगे आने वाले वीडियो में हम इसके सोफा स्कोर के ऊपर देखेंगे। बेसिकली ये सोफा स्कोर ऐसे होता है, SOF है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म डिटेल में हम देखेंगे, परंतु फिलहाल के लिए हम जान लेते हैं सेप्सिस क्या होता है, ठीक है। सेप्सिस हिंदी में भी देखेंगे एंड इंग्लिश में भी देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। नहीं 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 नहीं। ओके, थोड़ा वेट कीजिए। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। सो अगर हिंदी में हम देखेंगे सेप्सिस बेसिकली क्या होता है। सेप्सिस ओके, सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी होता है, मतलब ये बहुत जानलेवा होता है। इट हैपन्स व्हेन द बॉडीज रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन goes out of a control and starts damaging its own tissue एंड ऑर्गन। वैसे तो ये पैथोफिजियोलॉजी जब हम पढ़ाएंगे एंड थोड़ा बहुत इसमें फिजियोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो ये आइडिया आएगा कैसे इन्फेक्शन होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, एंटीजन वगैरह वगैरह, वो अलग फिलोसफी है। लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए, मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, ये बाहर जो होता है ये एंटीजन होता है। तो एंटीजन जब अटैक करेगा इस बॉडी में, तो इस बॉडी में क्या होता है, इसके रेस्पेक्टिव एंटीबॉडी होता है एंड ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ फाइट करते करते ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ये आउट ऑफ कंट्रोल में चला जाएगा। एंड जब ये आउट ऑफ कंट्रोल में चला जाएगा, मतलब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम जो होता है वो जब आउट ऑफ कंट्रोल में चला जाता है, स्टार्ट्स डैमेजिंग इट्स ओन टिश्यू एंड ऑर्गन, मतलब हमारे खुद के जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सारे अंग को ये क्या करता है, धीरे धीरे डैमेज करता है। या फिर उस ऑर्गन के जो टिश्यू होगा, मतलब हार्ट में टिश्यू होता है, ठीक है, हर जगह बेसिकली क्या है, अगर आप किसी को ऑर्गन कह रहे हो तो ऑर्गन का आप तो ये जानते हो, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन आफ्टर बॉडी। ये आइडिया पता है ना, ठीक है। नाउ इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखेंगे, नॉर्मली व्हेन यू हैव एन इन्फेक्शन, लाइक आपका न्यूमोनिया, लंग्स का इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन, स्टोमक इन्फेक्शन, योर इम्यून सिस्टम फाइट्स द जर्म, जर्म में आपका बैक्टीरिया, वायरस, ये सब वगैरह वगैरह आता है। इन सेप्सिस द इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट एंड रिलीज टू मैनी केमिकल्स इनटू ब्लड। तो सेप्सिस में बेसिकली क्या होता है, सेप्सिस में बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव होता है। क्यों, पहले तो ये बैक्टीरिया वायरस के साथ फाइट ही करेगा, इन्फेक्शन के साथ फाइट करेगा, फाइट करते 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 ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा एंड उसके बाद क्या होगा, रिलीज टू मैनी केमिकल्स इनटू द ब्लड। दीज केमिकल कॉज वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन, मतलब स्वेलिंग थ्रू आउट द बॉडी। ये चारों तरफ क्या, बॉडी के पूरे हिस्से में ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा। इन्फ्लामेशन बेसिकली क्या होता है, रेड, स्वेलिंग, इचिंग, ये सब इन्फ्लामेशन का मतलब है। दिस इन्फ्लामेशन हार्म योर ओन ऑर्गन, आपके खुद के ऑर्गन को ये हार्म करेगा, जैसे कि आपका लंग्स हो गया, ठीक है, किडनीज हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, एक्सेट्रा। एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्गन फेल्योर। धीरे धीरे ये फाइट करते 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 अपने ओन ऑर्गन को जब ये डैमेज करने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऑर्गन की डैमेज होगा, ऑर्गन फेलियर होगा। इफ नॉट ट्रीटेड क्विकली, सेप्सिस कैन लीड टू सेप्टिक शॉक, मतलब वेरी लो ब्लड प्रेशर दैट डज नॉट रेस्पॉन्ड वेल टू द ट्रीटमेंट एंड डेथ, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तो कॉमन ईयरली साइन ऑफ सेप्सिस, सेप्सिस के अगर हम कुछ ईयरली साइन अगर देखेंगे तो इसमें क्या क्या आता है,
हाई फीवर आता है, ठीक है, या फिर वेरी लो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, फीलिंग एक्सट्रीमली कोल्ड, आपको अत्यधिक मतलब कोल्ड लगेगा, फास्ट हार्ट रेट मतलब 90 बीट्स पर मिनट, जनरली 72 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन ये ग्रेटर देन 90 बीट्स पर मिनट जब हाई फीवर आता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है, या फिर आपका बॉडी का हार्ट रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, फास्ट ब्रीदिंग हो गया, ग्रेटर दैन 20 ब्रीथ्स पर मिनट, एक मिनट में 20 से ज़्यादा ब्रेथ जब आप लेते हो उसे फास्ट ब्रीदिंग कहा जाता है, कन्फ्यूजन आपको लगेगा, एक्सट्रीम वीकनेस लगेगा, ड्राउजीनेस लगेगा, कोल्ड कैमी एंड मोटल्ड स्किन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा यहाँ पर डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गया, एंड वेरी लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपका गिरा हुआ रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ अ ब्रेथ, आपका ब्रेथ मतलब बहुत छोटी हो जाएगा, इफ समवन हैज एन इन्फेक्शन एंड प्लस विथ दिज सिस्टम गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। ये सब वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ कि अगर आपको ये लक्षण सब दिखने लग रहा है, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ अ ब्रेथ हो रहा है, इमीडिएटली गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। एंड स्टेजेस ऑफ सेप्सिस की अगर हम बात करेंगे तो सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन ट्रिगर डेंजरस बॉडी वाइड रिस्पॉन्स, ठीक है। सीवियर सेप्सिस ऑर्गन स्टार्टिंग फेलिंग, अगर सीवियर सेप्सिस हो गया तो ऑर्गन धीरे धीरे क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, इसे कहते हैं, ठीक है। एंड ये सीवियर सेप्सिस कैसे डिसाइड करते हैं, ये एक सोफा स्कोर होता है, ठीक है, सोफा स्कोर करके ये आगे चल करके हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। नाउ सेप्टिक शॉक, उसके बाद ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स डेंजरसली लो, डेथ रिस्क 40 to 50% और हायर, ये बढ़ भी सकता है 40-50%, ये तो सिर्फ आंकड़ा है, ये बढ़ सकता है सेप्टिक शॉक में खास करके, ठीक है। हु इज़ एट हायर रिस्क, कौन इसमें ज़्यादा हायर रिस्क होता है सेप्टिक शॉक में, एल्डरली पीपल, जितने भी वयोवृद्ध वयस्क व्यक्ति होते हैं, ओवर 65 ईयर्स एज जो होते हैं वो जनरली इसमें अफेक्ट होते हैं, बेबीज और यंग चिल्ड्रन, खास करके जो नियोनेट्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, बेबीज, पीपल विथ वीक इम्यून सिस्टम, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, HIV हो गया, स्टेरॉयड्स जो व्यक्ति लेता है ऑन स्टेरॉयड, केमोथेरेपी जो लेते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, इनका वीक इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, रिसेंट सर्जरी जो व्यक्ति करता है, ठीक है, हॉस्पिटल स्टे जो हॉस्पिटल में रहते हैं, वैसे तो हॉस्पिटल में वो जब रहेंगे तो 2-4 इन्फेक्शन और ले आएंगे, इसे बोला जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देन पीपल विथ क्रोनिक डिजीज, जिसका क्रोनिक डिजीज होता है, जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग्स प्रॉब्लम, तो इनमें ये ज़्यादा रिस्क होता है अगर आपको सेप्टिक हुआ है तो। ट्रीटमेंट में क्या जनरली दिया जाता है, इमीडिएट स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक थ्रू IV, हमेशा इसमें IV रूट ही प्रिफर किया जाता है, ठीक है, ये एक आइडिया होना चाहिए, IV फ्लूइड इसमें देना पड़ता है, एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को इसमें मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया था ना सेप्सिस में जनरली क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर, वेरी लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर धड़ाम से ऐसे गिरेगा, ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर इफ नीडेड, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, इफ नीडेड तो उसको देना पड़ेगा, ICU केयर टू सपोर्ट फेलिंग ऑर्गन, तो ऑर्गन फेल्योर से बचने के लिए आपको इंटेंसिव केयर यूनिट ये इसमें होता है प्रावधान। द सुनर ट्रीटमेंट स्टार्ट्स द बेटर द चांस ऑफ सर्वाइवल, जितना जल्दी आप इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतना जल्दी एक व्यक्ति को बचने का संभावना है। एवरी आवर ऑफ डिले इंक्रीजेस डेथ रिस्क बाई 7 to 10%, देख रहे हो कितना बड़ा आंकड़ा, जितना ज़्यादा लेट करोगे उतना आपका मरने का संभावना बढ़ जाएगा। की फैक्ट क्या होता है, सेप्सिस किल्स मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर, बट ईयरली रिकॉग्निशन एंड फास्ट ट्रीटमेंट कैन सेव लाइफ। इसमें एक ही सिंपल डाटा है, जितना जल्दी हॉस्पिटल जाओगे उतना जल्दी आपका ट्रीटमेंट होगा, उतना जल्दी आप बचोगे, ठीक है ना। उसी वीडियो को हम फिर से हिंदी में थोड़ा देखेंगे, ये तो हो गया इंग्लिश में, नाउ हिंदी में थोड़ा देखते हैं। नाउ सेप्सिस एक बहुत गंभीर
और जानलेवा बीमारी है। ये तब होती है जब शरीर में कोई इन्फेक्शन संक्रमण होता है, लेकिन शरीर इस इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते खुद ही नुकसान पहुंचने लगता है। तो इस स्थिति को हम सेप्सिस कहते हैं। आसान भाषा में अगर हम देखेंगे, नॉर्मल इन्फेक्शन जैसे गले में खराश, निमोनिया हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, पेट में इन्फेक्शन में शरीर के इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया या वायरस से लड़ता है, आप सभी को पता है इस बात की। लेकिन सेप्सिस में इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। पूरे शरीर में भयंकर सूजन, इन्फ्लामेशन फैल जाती है। ये सूजन शरीर के अपने अंग ऑर्गन को खराब करने लगती है, जैसे फेफड़े हो गए, किडनी हो गए, लीवर हो गए, दिल, दिमाग आदि। इसे कहते हैं ऑर्गन फेल्योर। आप सभी को अभी अभी बताया था। सेप्सिस के मुख्य लक्षण शुरुआती तौर में बहुत तेज़ बुखार आएगा, हाई फीवर आएगा, ठंड लगना, तापमान बहुत कम हो जाना। या तो आपको बहुत फीवर आएगा या आप बहुत ज़्यादा चिल में मतलब ठंडा महसूस करोगे, ठीक है। तापमान बहुत कम हो जाएगा, या तो तापमान बहुत बढ़ जाएगा या तापमान बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। दिल की धड़कन बहुत तेज होगा, हार्ट रेट 90 बीट्स पर मिनट आपका चला जाएगा। सांस बहुत तेज चलना, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट आपका ग्रेटर दैन 20 पर मिनट आपका चलेगा। बहुत कमजोरी आपको लगेगा, वीकनेस आपको लगेगा, कन्फ्यूजन लगेगा, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। स्किन पर लाल चकत्ते या ठंडी चिपचिपी त्वचा आपको महसूस होगा। ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाना, तो शॉक ये कहा जाएगा। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल जाएं, क्योंकि सेप्सिस बहुत तेज़ी से खराब होता है। ये बहुत, जितना आप डिले करोगे उतना आप मरने के लिए तैयार भी हो जाओ, ठीक है। जितना डिले उतना मरना, ठीक है। सेप्सिस के प्रकार, साधारण सेप्सिस, इसमें इन्फेक्शन, शरीर के ज़्यादा रिएक्शन होता है। सीवियर सेप्सिस जब अंग खराब होने लगते हैं। सेप्टिक शॉक सबसे खतरनाक स्टेज होता है, ब्लड प्रेशर बहुत गिर जाता है, दवाएं लगनी पड़ते हैं, मरने का खतरा 40 से 50% तक यह बढ़ जाता है, ठीक है। कौन कौन ज़्यादा इसमें खतरे में होते हैं? जितने बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनका उम्र 65 साल से ऊपर है, छोटे बच्चे, नवजात शिशु इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। डायबिटीज़, कैंसर, किडनी, लीवर बीमारी वाले, इम्यून सिस्टम कमज़ोर लोग, जैसे कि HIV हो गया, केमोथेरेपी हो गया, ये सब। हाल में सर्जरी अस्पताल में भर्ती हुए जितने भी लोग हैं। इलाज आपका क्या है? जनरली तुरंत एंटीबायोटिक आपको इसमें दिया जाता है इन्फेक्शन को मारने के लिए, ठीक है। हायर एंटीबायोटिक इसमें जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है। IV फ्लूइड्स, नस में पानी, नमक देना, ठीक है। IV फ्लूइड्स, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर, अगर सांस की तकलीफ हो रहा है तो ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर। ICU में रखकर अंगों को सपोर्ट किया जाता है ऑर्गन फेलियर से बचने के लिए। जितनी जल्दी इलाज शुरू उतना अच्छा रिजल्ट। हर घंटे में देरी से मरने का खतरा 7 से लेकर के 10% तक बढ़ जाता है। हर घंटे की बात कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात क्या है? सेप्सिस को पहले लोग ब्लड पॉइजनिंग भी कहते हैं, लेकिन सही नाम सेप्सिस है। ये दुनिया में हर साल लाखों लोगों की जान लेता है, लेकिन सही समय पर पहचान और इलाज से बचाया जा सकता है। अगर आपको या किसी अपने को इन्फेक्शन के साथ ऊपर बताए लक्षण दिखे तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं। एंड इसी के साथ आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो आप सभी को ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। इसके बाद हम आपको सोफा स्कोर के बारे में बताएंगे और सोफा स्कोर का महत्व कैसे होता है। हम सिर्फ सेप्सिस फेप्सिस ये पढ़ाएंगे नहीं, उसके बाद कैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन लिखा जाता है वो भी हम समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।